welcome. The topic we are discussing is now is heme. What is heme is RBC के अंदर आपको पता है हीमोग्लोबिन होता है. So अगर मैं इसको आगे तोड़ता हूं तो it is going to bifurcate into heme and globin. ये जो ग्लोबिन होता है ये तो प्रोटीन होता है, तो ये वापस रीयूज हो जाता है. तो जब आरबीसी टूटता है तो हीमोग्लोबिन बाहर आता है, हीम और ग्लोबिन बनता है. हीम क्या होता है? हीम इज बेसिकली मेटालोपोरफायरिन. मेटालोपोरफायरिन मतलब कि हीम के अंदर दो चीजें, एक है मेटल और दूसरा है पोरफायरिन. व्हाट इज पोरफायरिन? इज बेसिकली पोरफायरिन एक 4 रिंग का स्ट्रक्चर होता है. पोरफायरिन इज बेसिकली इज अ 4 रिंग स्ट्रक्चर. इन दिस 4 रिंग स्ट्रक्चर अगर हम आयरन को ऐड कर देते हैं, मेटल का मतलब है यहां पे जो मेटल है दैट इज आयरन. सो आयरन एंड पोरफायरिन ये जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं मेटालोपोरफायरिन और इसको हम बोलते हैं हीम. और ग्लोबिन तो प्रोटीन है. सो व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीम प्लस ग्लोबिन. हीम इज मेटालोपोरफायरिन. मेटालोपोरफायरिन कैसे बनता है? आयरन प्लस पोरफायरिन. अब हमें ये सीखना है कि ये जो हीम होता है ये बनता कैसे. अब हीम में से एक कंपोनेंट तो आयरन है, वो तो खाने से आएगा. अब ये पोरफायरिन क्या होता है और ये बनता कैसे? ये 4 रिंग का स्ट्रक्चर बनता कैसे? So when it comes to heme synthesis pathway, it partially occurs in mitochondria और थोड़ी सी रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती है. Partly in mitochondria, partly in cytoplasm. कैसे होता है? The pathway starts with succinyl CoA and glycine. Succinyl CoA और glycine आपस में मिलते हैं and they make a molecule called as HMB. अब उसके बाद में बहुत सारी रिएक्शंस होती है. The multiple reactions are going to happen and ultimately there is going to be formation of the protoporphyrin. इस protoporphyrin के ऊपर आयरन ऐड होगा and that is called as now ferretoprotoporphyrin. So this is how basically the porphyrin means the metalloporphyrin is synthesized, which is also called as heme. अब इस हीम सिंथेसिस पाथवे में बहुत सारे दूसरे एंजाइम भी इन्वॉल्व है, लेकिन मैंने केवल एक ही एंजाइम लिखा है, पीबीजी डीअमीनेज, विच इज मेकिंग द एचएमबी. एचएमबी मींस हाइड्रोक्स मिथाइल बिलान. इस एंजाइम का दूसरा नाम होता है एचएमबी सिंथेस, या इसको हम बोलते हैं यूरोपोरफाइरिनोजन 1 सिंथेस. ये एंजाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, if there is deficiency of this enzyme, the patient will develop a disease called as acute intermittent porphyria. The deficiency of PVG deaminase is called as acute intermittent porphyria. कैसे हम डायग्नोज करेंगे कि acute intermittent porphyria की बात चल रही है? So when it comes to the clinical features of acute intermittent porphyria, they will say that the patient is presenting with abdominal pain है, प्लस इस पेशेंट का जो यूरिन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है अगर उसको सनलाइट में रखते हैं. सो यूरिन कलर चेंजेस ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट. यूरिन जो होता है पर्पल कलर का हो जाता है. यूरिन बिकम्स पर्पल कलर ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट. सो अगर उन्होंने किसी एमसीक्यू में ऐसा लिखा हुआ है कि जो पेशेंट है वो आपके पास आ रहा है, उसको बहुत तेज पेन हो रहा है एब्डोमिनल, और उसका यूरिन का सैंपल लिया, थोड़े सनलाइट में रखा, पर्पल कलर का यूरिन हो गया, इट इज गोइंग टुवर्ड्स एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया. एंड एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया क्यों होता है? इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पीबीजी डीअमीनेज. इस पूरे पाथवे में बहुत सारे पोरफायरिया इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी डिजीज है, सारे हमें याद नहीं रखने, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस इज पीबीजी डीअमीनेज की डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं? एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया. कैसे डायग्नोज करेंगे? एब्डोमिनल पेन होगा और यूरिन का कलर चेंज होगा ऑन एक्सपोजर टू द सनलाइट. दिस इज ऑल अबाउट the chapter, small chapter, or rather I would say small concept about the heme, right? Thank you.